नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। किसान आंदोलन 20 दिन से लगातार जारी है और आंदोलन का आज 21वां दिन है। इसी बीच दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठे किसानों के बुरे हाल हैं और ये बुरे हाल हो रहे हैं गंदगी और बीमारी के कारण। किसान आंदोलन के स्पॉट्स पर जिस तरह की गंदगी नजर आ रही है वो आने वाले दिनों में किसानों के लिए बीमारी फैलने का कारण बन सकती है। गंदगी का अंबार है, बजबजाती नालियां हैं, चारों ओर कचरे का साम्राज्य है। देश का पेट भरने वाला किसान गंदा पानी पीने को मजबूर है। उसके लिए शौचालय का मुकम्मल इंतजाम तक नहीं है। सैकड़ों की तादाद में हमारे अन्नदाता बीमार पड़ रहे हैं। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरे किसान अब आंदोलन स्थल पर बीमारी से जूझ रहे हैं। आक्रोश की आग के सामने अब रोजमर्रा की जिंदगी सोचने पर मजबूर कर रही है। ये हाल तब है जब कोरोना महामारी की वैक्सीन का देश इंतजार कर रहा है। कोरोना कहीं नहीं गया। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखेंगे तो आप उस खतरे को समझ सकेंगे जो आंदोलनकारी किसानों के बीच दस्तक दे रही है। अभी ही हालात ये हैं कि आंदोलन कैंपों में लगे मेडिकल टेंट में सैकड़ों की संख्या में बीमार किसान आ रहे हैं। कुछ दिनों के अखबारों के ये पन्ने देख लीजिए, कैसे आंदोलन धीरे धीरे ही सही किसान के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। एक तरफ भयानक ठंड से कई किसानों की मौत हो रही है तो दूसरी ओर समय पर इलाज ना मिलने से किसान जान से जा रहे हैं। कोरोना काल में ऐसी घोर लापरवाही का खामियाजा किसान इसलिए उठा रहे हैं कि उन्हें सरकार से समझौता कबूल नहीं है। हर आंदोलन स्थल बीमारों का अड्डा बनता जा रहा है। जो इंतजाम है वो इतने कम हैं कि इससे हजारों किसानों की मुश्किल कम नहीं होती। ऊपर से सर्दी का मौसम और बुजुर्ग किसानों की संख्या। वाकई आंदोलनकारी किसान संभले नहीं तो आंदोलन का जो होना होगा वो खुद इतने बीमार हो जाएंगे कि मांगे पूरी भी हुई तो जश्न नहीं मना सकेंगे। भरोसा ना हो तो टिकरी बॉर्डर से डायरेक्ट ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख लीजिए। टिकरी बॉर्डर पे पिछले 19 दिन से हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं और उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ सुविधाएं नहीं है, गंदगी है, परेशानी है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ देखिए पानी लगा हुआ है कई दिनों से, प्लास्टिक है, कचरा है, हर जगह दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, वो अपनी मांग को लेके अड़े हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है पानी के, टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आप इस आसपास देखें कि सिर्फ 2-3 टॉयलेट है इस तरह के, जिसमें 5 अलग अलग केबिन बने हुए हैं और कुल हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं और उसके बावजूद सिर्फ 3 यहाँ पे टॉयलेट दिख रहे हैं, जहाँ आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहा होगा। और टॉयलेट का हाल देखिए कि इसमें पानी नहीं आ रहा है। जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं वो ये कह रहे हैं कि खुद जो पीने वाला पानी है वो लेके हम लोग टॉयलेट पहुँचते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ का जो इलाका है वो देखो पूरा गंदगी का अंबार है। हर जगह कीचड़ है, हर जगह प्लास्टिक है, सब्जी है। जो आसपास जो सफाई कर पाते हैं वो किसान कह रहे हैं वो खुद साफ सफाई करते हैं, बाकी किसी भी तरह से और कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। हजारों की संख्या में जो किसान बैठे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधा के नाम पे बस कुछ टॉयलेट्स यहाँ पे हैं। और लोग ये तक कह रहे हैं कि सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में उनको फ्रेश होने तक के लिए, इवन नित्य क्रिया तक के लिए खुले प्लॉट में जाना पड़ता है। और यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब होगी और परेशानी बढ़ सकती है। गंदगी जब इस कदर पसरी हो तो किसान का बीमार होना तय है और हालात यही रहे तो स्थिति बिगड़ते देर नहीं लगेगी। ये टॉयलेट एक ये है, एक उधर खड़ी है, 2-4 आगे होंगी, जब कुल मिला के यहाँ 30 या 35 टॉयलेट होंगी, जबकि यहाँ कम से कम लाखों आदमी बैठे हैं। और जो यहाँ खुले प्लाट पड़े हैं लोग वहाँ सोच चले जाते हैं और उसके कारण आने वाले समय में बीमारी फैलने का भी डर है। परंतु हम बीमारी से डर के भागेंगे तो नहीं, चाहे हमें यही शीधियां डालनी पड़े। आंदोलन स्थल पर बने मेडिकल टेंटों में बड़ी संख्या में मरीज किसान पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की कमी तो खैर है ही। दिन तकरीबन कितने किसान या कि बीमार लोग आप लोगों के पास आते हैं और कॉमन क्या है जिसका इलाज आप लोग यहाँ पे? टिकरी बॉर्डर पे तो हमारे पास 400-500 के करीब किसान आ जाते हैं। कईयों को तो सिर्फ अपना जनरल कंसल्टेशन चाहिए होता है, किसी किसी को ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है तो वो ट्रीटमेंट भी करते हैं। और उसके अलावा जब सिंगू बॉर्डर पे होते हैं तो सिंगू बॉर्डर पे हमारे पास जो है कम से कम भी 800-900 लोग आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ थोड़ी ज्यादा है। और क्या क्या दवाई और इक्विपमेंट लेके आप लोग यहाँ पे कैंप में हैं?
हम लोग बेसिकली तो ट्रीटमेंट जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसके लिए ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। उसके अलावा अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उसको भी हम चेक करके, बीपी चेक करके, शुगर चेक करके, उस हिसाब से बाकी उनकी क्रॉनिक कंडीशन को समझ के उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दे देते हैं। टिकरी बॉर्डर के इस गंदगी का प्रसार आंदोलन के दूसरे जगहों पर भी है। गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान हैं, जिनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं। कुछ टेम्पररी टॉयलेट यहां खड़े किए गए हैं, लेकिन भीड़ के अनुपात में ये टॉयलेट नाम मात्र हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर किसानों के लिए उनके दैनिक इस्तेमाल के लिए कितनी यहाँ पर सुविधाएं हैं, क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं, वो हम देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए इस्तेमाल के लिए शौचालय काफ़ी यहाँ पर बनाए गए हैं या नहीं, हम उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो NH9 से लगे हुए जो नीचे की रोड है, यानी जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ पर कुछ टेम्पररी टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं और इनकी संख्या देखिए 15 है। एक लाइन से यहाँ पर इन टॉयलेट्स को बनाया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि लगातार जब हमने यहाँ पर किसानों से बात की तो उनका यही कहना है कि इन टॉयलेट्स में जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। काफ़ी समस्या है, पानी की दिक्कत है, ब्लॉकेज है। तो अब समझिए कि जो यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं, तकरीबन 1,500 से ज़्यादा यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर समस्या भी काफ़ी ज़्यादा किसानों को झेलनी पड़ रही है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर तो 15 बनाया गया है, लेकिन अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कुछ टॉयलेट्स बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद किसानों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं ये इतनी संख्या के लिए काफ़ी नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर की व्यवस्था कैमरे पर है और यहाँ जो किसान धरने पर बैठे हैं उनकी भी सुन लीजिए कि कैसे उन्हें किसी बीमारी की आशंका सता रही है। टॉयलेट की तो परेशानी है, गवर्नमेंट की तरफ से टॉयलेट की तो परेशानी है। बाकी दवाई की कोई परेशानी, ये लगा हुआ हमारा कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं। टॉयलेट की और नहाने धोने की तो परेशानी है। संख्या बढ़ रही है धीरे-धीरे। हाँ, संख्या बढ़ रही है, इसकी चक्कर में थोड़ा है। यहाँ क्या फैसिलिटी है तो उनके क्षेत्र में बैठे हुए हैं ना, तो टॉयलेट की समस्या, मतलब टॉयलेट कहाँ है यहाँ उनसे पूछे। भाई नारा तो बना रखा है ना इन्होंने, शौच मुक्त का नारा बना दिया ना इन्होंने, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, जीरो है। ठीक है, बिल्कुल जीरो है। हमारे साथ माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, सभी को समस्या है। 2-3 किलोमीटर गुरुद्वारा है, वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है ना, गुरुद्वारे वाले पूरे सहयोग कर रहे हैं। पानी की कोई समस्या नहीं, टॉयलेट की समस्या है, डस्टबिन की समस्या है। बिल्कुल कूड़ा नहीं होगा, अगर डस्टबिन यहाँ दे दें थोड़े बहुत तो बिल्कुल कूड़ा, सब हर आदमी समझदार है। सिंघू बॉर्डर पर तो हालात और बदतर है। आंदोलन स्थल से सटा हुआ इलाका कूड़ा घर बन गया है। हजारों हजार की संख्या में किसान जुटे हैं। उनकी जिद उन्हें परेशानी में डाल रही है, लेकिन फिर भी वो सचेत नहीं हो रहे हैं। 100+ पेशेंट तो सुबह का अभी तक 300+ पेशेंट हो ही जाता है। जैसे नॉर्मल, जैसे डेली रूटीन के जो प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों का दर्द, बैक पेन हो गई, जैसे लोग ट्रालियों में आ रहे हैं बैक पेन झटकों के कारण, हाइपर एसिडिटी हो गई, इंडाइजेशन हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, स्किन की प्रॉब्लम्स हो गई, हेडेक हो गया, नॉर्मल कोल्ड, कफ, गले की खराश, नज़ला, ये सब चीज़ें जो कॉमन आ रही हैं एक्यूटली, क्रॉनिकली। जो ज़्यादा क्रॉनिक होता है उनका थोड़ा केस लेके दे देते हैं मेडिसिन। ज़्यादा तो उधर जो कॉमन फ्लू वगैरह चल रहा है, बाकी शोर शराबे की वजह से BP वगैरह हो गया, जैसे शुगर जो हो गया, जो बेसिक कंप्लेंट्स होती हैं वो चल रही हैं। बाकी और हर एक तरह की पेशेंट आ रहे हैं, जैसे स्किन को लेकर, पैरों को लेकर, हर एक तरह के पेशेंट आ रहे हैं जो भी है। आंदोलन स्थल को साफ रखने की जिम्मेदारी किसानों की भी है और उस जगह की सरकारों की भी। सरकार कहती है अचानक उमड़ी भीड़ के बीच उनका इंतजाम करना मुश्किल हो रहा। किसान कहते हैं सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए व्यवस्था मुहैया नहीं करा रही। और इस बीच वो परिवार हैं जिनके बुजुर्ग पिता, जवान भाई, माँ, बहन दिल्ली के करीब हर बॉर्डर पर धरने पर बैठी हैं, जो कभी भी इस भयावह गंदगी का शिकार हो सकती हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम हैं। 20 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को और किसान जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती। बहरहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं और ये जो पानी जमा है या जो गंदगी है, चाय के कप्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और पूरा जो पानी है वो एक तरीके से यहाँ पर जमा हो रखा है और इस पानी में मच्छर भी पैदा होते हैं और उससे क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान जो हैं वो हैं और वो ज़रूर एक, अगर हम कहें तो किसानों के लिए एक विषय ज़रूर चिंता का होगा। हालांकि पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पानी जो है वो
जगह जगह इस तरह के टैंकर्स लगे हुए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो पानी इकट्ठा होता है इसके निकलने की जगह नहीं है, तो दिक्कत नहीं होगी? ये गंदगी पानी से हो रही है। हाँ जी, हो रही है। तो क्या इसका समाधान होना चाहिए? क्योंकि मच्छर वच्छर पैदा होते होंगे इस पानी में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मजबूरी है कि इसी में काम भी करना है। हाँ जी, हाँ जी। किसान आंदोलन से सिर्फ किसानों को ही जानलेवा नुकसान नहीं हो रहा, ये आंदोलन देश की अर्थव्यवस्था को भी बीमार बना रहा है। लॉकडाउन से उबर रही इंडस्ट्री को किसान आंदोलन तबाह करने पर तुला है। आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आंदोलन का बैड इम्पैक्ट इंडस्ट्री को कैसे बर्बाद कर रहा है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन के कारण हर रोज 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हाईवे रुकने से माल ले जाने में परेशानी हो रही है। CII के मुताबिक समय और दूरी दोनों 50% तक बढ़ गई है। माल खर्च में 8 से 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान पहुंच रहा। क्रिसमस के त्योहार से पहले टेक्सटाइल, साइकिल, ऑटो पुर्जे और खेल के सामान के ऑर्डर पूरे करना मुश्किल है। वर्कर्स आ नहीं पा रहे हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से कोविड से निकले थे। कोविड से निकल के बड़ी मुश्किल से फैक्ट्रियां चालू करी हम लोगों ने, और अब इमीडिएटली ये हो गया फार्मर्स आंदोलन। अब आप देखें तो हमारा कुंडली एरिया सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है। पीछे चले जाएं तो सारे लोग खुले हैं, तो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को ही क्यों वो किया जाए अटैक? आप हमें, मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि आप हमें थोड़ा सा रास्ता दें ताकि हमें भी थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए, हम भी अपना काम कर सकें, हमारे वर्कर्स आ सकें, हमारा माल निकल सके, हमारा माल आ सके। हमारे भी यहाँ पर 10 लाख आदमी का हैं, सबकी रोजी रोटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकी रिलेटेड है इससे, तो सबको रोजी रोटी तो चाहिए। आप क्यों हमारे पे ही सिर्फ अटैक करें? तो हमारी सिर्फ यही विनती है सबसे कि आप हमारे को प्लीज़ थोड़ा सा रास्ता दें ताकि हमारे को भी थोड़ी ऑक्सीजन मिल सके। सवाल है फिर इस आंदोलन से फायदा किसे है? क्योंकि किसान तो बीमार हो रहा है, देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है और आम आदमी रास्ता बंद होने से हलकान हो रहा है। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर गंदगी के चलते कई महिलाएं बीमार पड़ गई हैं। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने इन महिलाओं से बात की। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम हैं और यहाँ पर अगर मैं बताऊं जो टॉयलेट्स हैं वो सिर्फ 15 टॉयलेट्स हैं और सैकड़ों की संख्या में किसान हैं। गंदगी जो है वो बेहद ज़्यादा है क्योंकि सफाई हो तो रही है लेकिन जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही है। शाहजहांपुर से किसानों का एक जो ग्रुप है जिसमें महिलाएं मुझे बहुत सारी दिख रही हैं, 28-29 के करीब महिलाएं हैं जो शाहजहांपुर से आई हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे। 27 दिसंबर से आप लोग बैठे हुए हैं? 27 तारीख से बैठे हैं धरने पर? हाँ 27 से ही बैठे। बहन जी बता दीजिए, हमें बोल नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो माधुरी कुशवाहा है, इनकी तबीयत खराब है, डायरिया इनको हो गया है और कहना जो इनके साथी संगी हैं वो बता रहे हैं अभी अस्पताल से इनको लेकर आए हैं कि गंदगी की वजह से डायरिया हो गया क्योंकि सुविधाएं कुछ यहाँ पर है नहीं। जहाँ तक बात है शौचालय की या तमाम व्यवस्थाओं की। तबीयत आपकी खराब हो गई है? हाँ शाम खराब हो गई थी, डायरिया बन गए थे। अभी मैं रात भर अस्पताल में ही रहे, अभी हम आए हैं। अभी आए। ये मंडल अध्यक्ष हैं बरेली से जो किसान भारतीय किसान यूनियन का जो बरेली का जो यूनिट है उसकी मंडल अध्यक्ष हैं वहाँ की। ये मीनाक्षी कुशवाहा नाम है आपका? नहीं जी, माधुरी कुशवाहा इनका नाम है। तो ये बताइए कि डायरिया क्यों, गंदगी है यहाँ पर इसलिए? ये गंदगी किससे ही हुआ है? ये गंदगी सरकार ने यहाँ जितने गंदगी फैली इनसे साफ नहीं करवाया, कुछ नहीं, पता नहीं किस तरह से डायरिया बन गई। ये गंदगी की वजह से ही हुआ है। ये बताइए आप सब महिलाएं हैं, शौचालय तो यहाँ पर मैंने देखा 15 के करीब शौचालय वहाँ पर पोर्टेबल रखे गए हैं प्रशासन द्वारा। दिक्कतें क्या हो रही हैं? दिक्कतें हैं क्या, महिला मतलब हम जनता ज़्यादा है और वो सफाई कम है। तो नहाना धोने का व्यवस्था कैसे? कुछ नहीं, हम रात में उठते हैं इसी ठंडे पानी में बैठ के नहा लेते हैं और नहीं जग पाते हैं तो ऐसे गंदे बैठे रहते हैं। तो ये बच्चे भी आपके साथ हैं? ये इतने छोटे बच्चे हैं, क्या इनको प्रदर्शन में क्यों आप ये घर पे रह सकते थे बच्चे? क्यों, इनको कौन देखता? इसीलिए हम आए, बच्चे मेरे भूखे तड़पते वहाँ, तो हम अपने एक ही साथ सब रहेंगे। मरना है तो है, किसान मरा तो वैसे भी है और वैसे मर जाएगा तो आगे प्रमाण बन जाएगा। तो यहाँ नहाने धोने का बड़ा दिक्कत होता होगा बेटा? हाँ। शौचालय तो है नहीं तो फिर कैसे करते हो? ऐसे ही करते हैं, टंकी पे नहा लेते हैं। रात को नहाते हैं?
हाँ 4 बजे उठ के नहा लेते हैं। और बाकी व्यवस्था जो है, शौचालय वगैरह नहीं है तो दिक्कत तो होती होगी। क्या करें, उतना दिक्कत होती है, लेकिन धरने पर बैठे रहेंगे फिर भी। हमारा जो दीदी बोले बैठे रहेंगे जब तक मांगे नहीं मानती सरकार। हाँ तब तक बैठे। अगर तबीयत खराब हो गई इनकी, बाकी लोग भी अगर बीमार पड़ गए तो कोई बात नहीं, बीमार पड़ जाएंगे तो मर भी जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बात की। तो आप भारतीय किसान यूनियन, आप भी बरेली से? हम शाहजहांपुर से। टिकरी बॉर्डर के पास